फ्रेंड्स एंड हार्टिएस्ट वेलकम टू माय इंग्लिश क्लास। मैं मानसी आप सबका स्वागत करती हूँ। आज इंग्लिश के इस कंक्लूडिंग सेशन में इस चैप्टर के द ओलंपिक चैंपियन हम जो है कुछ एक्सरसाइज पार्ट जो बाकी है उसको देखेंगे और समझेंगे कि किस तरह से करना है। तो आइए देखते हैं द ओलंपिक चैंपियन, इसके कुछ बची हुई एक्सरसाइजेस। बच्चों, आप लोगों के यहाँ न्यूज़पेपर्स तो जरूर आते होंगे, या फिर अगर नहीं भी आते तो आपने अपने पास पड़ोस में कभी ना कभी तो पढ़ा ही होगा। तो ये जो हमारी अब एक्सरसाइज है न्यूज़पेपर के ऊपर ही बेस्ड है। तो आइए देखते हैं, लेट्स डू इट में न्यूज़पेपर रीडिंग, यानी कि न्यूज़पेपर को पढ़ना। हियर आर सम न्यूज आइटम्स फ्रॉम अ न्यूज़पेपर। यहाँ पे कुछ न्यूज आइटम्स दिए हुए हैं न्यूज़पेपर से, अखबार से। बोथ द हेडिंग्स एंड द न्यूज आइटम्स आर जम्बल्ड। क्या हो गया है, हेडिंग जो होती है, शीर्षक जो होता है, और न्यूज आइटम्स जो है दोनों जम्बल्ड हो गए हैं, यानी मिक्सअप हो गए हैं। रीड ऑल द न्यूज आइटम्स फ्रॉम 1 to 4 केयरफुली। तो 4 न्यूज आइटम्स है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। एंड मैच द हेडिंग्स विद द न्यूज आइटम्स एंड राइट देम इन द टेबल गिवन एट द एंड। तो हमें क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है। न्यूज आइटम्स का हेडिंग क्या है, और फिर नीचे एक जो टेबल दी है वहां पे हमको कौन सी न्यूज आइटम पे कौन सा हेडिंग है ये लिखना है। तो देखिए एग्जाम्पल जैसे दिया है इन्होंने, न्यूज आइटम्स 2 मैचेस विद द हेडिंग ए, so you have to write in the table 2 A Indians make junior gold final। यानी कि जो सेकंड न्यूज आइटम है उसकी हेडिंग है जो है ए है, यानी कि इंडियंस मेक जूनियर गोल्ड फाइनल। तो आइए सबसे पहले हम इसी को पढ़ लेते हैं क्योंकि हमें इसका आंसर तो पता है। तो आइए देखते हैं। द इंडियन टीम ऑफ अजितेश संधू, गगनजीत भुल्लर, हिम्मत राय एंड अनिर्बन लाहिरी won their qualifier in Malaysia on Thursday to take India to World Junior Team Gold Finals. The final is later this year. क्या कह रहे हैं इसमें कि जो भारतीय टीम है, ये सारे जो है खिलाड़ियों के नाम लिखे हैं इनके। वन देयर क्वालिफायर, तो इन्होंने जीत लिया है क्वालिफायर मैच मलेशिया में गुरुवार को, टू टेक इंडिया टू वर्ल्ड जूनियर टीम, भारत को वर्ल्ड जूनियर टीम में गोल्ड फाइनल्स के पहुंचा दिया। द फाइनल इज लेटर दिस ईयर, और फाइनल जो है बाद में इसी साल है। तो गोल्फ के बारे में है ये, और इसमें हेडिंग क्या जाएगी, इंडियंस मेक जूनियर गोल्ड फाइनल। तो सेकंड का ए। तो देखिए यहाँ पे हम टेबल भी देख लेते हैं किस तरह से लिखना है। यहाँ पे टेबल दी हुई है, देखिए। तो जो न्यूज आइटम है वो कौन सी है, सेकंड है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, हेडिंग लिखेंगे इसका, जो हमने अभी हेडिंग पढ़ा है सेकंड के आगे वो लिखेंगे यहाँ पे कि इंडियन मेक्स जूनियर गोल्ड फाइनल। अब आइए आगे की न्यूज कौन सी है उसको पढ़ते हैं और हम पता लगाते हैं कि इसमें कौन सा जो है हेडिंग जाएगी। तो फर्स्ट है, अ परमानेंट एंड कंटिन्यूअस लोक अदालत वुड बी हेल्ड ऑन द प्रेमिसेस ऑफ द भोपाल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑन जनवरी 30। यानी कि परमानेंट क्या होता है, जो हमेशा रहता है, और कंटिन्यूअस यानी लगातार। तो हम लगातार और हमेशा रहने वाली लोक अदालत जो है वुड बी हेल्ड ऑन द प्रीमाइसेस ऑफ द भोपाल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो वो जो है लगेगी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भोपाल के ऑन जनवरी 30 जनवरी को, अंडर द गाइडेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज डॉक्टर PS चौहान। डॉक्टर PS चौहान के, जो कि डिस्ट्रिक्ट जज है, उनके गाइडेंस में, उनके अवलोकन में लगेगा ये। who is also the chairman of the district legal service authority। तो ये जो डॉक्टर PS चौहान है ये चेयरमैन भी है, जो है चेयरमैन भी है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के। द स्पेशलिटी ऑफ द अदालत दिस टाइम इज दैट फॉर द फर्स्ट टाइम 2 सेपरेट बेंचेस वुड हियर केसेस। तो इस अदालत की स्पेशलिटी, खासियत क्या है, क्या रहेगी कि जो है पहली बार 2 अलग अलग बेंचेस होंगे, वुड हियर केसेस, जो कि केसेस को सुनेंगे, सुनवाई होगी जहां पे। pertaining to dishonoring of checks as also pre-litigation matters। ठीक है, तो इससे हम देखते हैं कि क्या कोई जो है मैच खाती है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है इंडियंस मेक जूनियर गोल्ड फाइनल, ये तो हो चुका है हमारा। बी में लिखा है MP टैबल्यू थ्रिल्स किड्स, ये तो हमें नहीं लग रहा। और सी में लिखा है लोक अदालत ऑन जनवरी 30। तो इसका फर्स्ट का सी जो है ये हमारा जो है हेडिंग करेक्ट जा रहा है। तो फर्स्ट का हेडिंग होगा हमारा सी। देखिए मैंने लिख रखा है, फर्स्ट का हेडिंग होगा सी, लोक अदालत ऑन जनवरी 30। तो आपको जो नीचे टेबल दी गई है नेक्स्ट पेज पे, उसमें आप फर्स्ट नंबर के आगे
जो है सी हेडिंग डालेंगे, लोक अदालत ऑन जनवरी 30। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमें पूरा जो है, हमने नहीं पढ़ा लेकिन फिर भी हमको समझ में आ गया कि हेडिंग इसमें कौन सी जाएगी। सेकंड देखते हैं हम, जो है कौन सा सेकंड हम पढ़ चुके हैं। थर्ड जो है हमारी क्या है, द स्टेट कैबिनेट ऑन थर्सडे गेव इट्स अप्रूवल to the governor's address to be presented during the forthcoming assembly session। हमें इसमें क्या करना होता है, कीवर्ड्स देखने होते हैं, ठीक है ना, यानी कि जो मेन वर्ड्स है और कौन सा वर्ड जो है हमारे इन हेडिंग से जाके मिल रहा है, तो उसको हमें मिला के देखना होता है कि कौन सा जो है करेक्ट बैठेगा। तो अब अगर हम देखेंगे, हमारे पास अब 2 हेडिंग हमने कर ली है, 2 हेडिंग बाकी है, एमपी टेबल्यूज किट्स और कैबिनेट अप्रूव्स गवर्नर्स एड्रेस। तो ये 2 हेडिंग है, इनमें से ही कोई एक हेडिंग इसमें जो है सही बैठेगी। तो अब हम फिर से पढ़ते हैं, द स्टेट कैबिनेट ऑन थर्सडे गेव इट्स अप्रूवल टू द गवर्नर्स एड्रेस, यानी कि स्टेट कैबिनेट जो थी थर्सडे को उसने अप्रूवल दिया, रजामंदी दी, गवर्नर्स एड्रेस टू बी प्रेजेंटेड ड्यूरिंग द फोर्थकमिंग असेंबली सेशन। चीफ मिनिस्टर बाबूलाल गौर चेयर्ड द मीटिंग। तो बाबूलाल गौर ने इस मीटिंग को जो है उसको चेयर किया। ड्यूरिंग द मीटिंग द कैबिनेट डिस्कस्ड एट लेंथ अचीवमेंट्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट पर्टिकुलरली इन रोड। तो कई तरह की जो है डिस्कशन हुए इसमें, और तो देखिए अब आपको इससे एक अंदाजा लग रहा होगा ये सारे वर्ड्स पढ़ के कि ये जो हेडिंग है, कैबिनेट अप्रूव्स गवर्नर्स एड्रेस, कैबिनेट ने अप्रूव किया गवर्नर का एड्रेस। तो हमने बिना पूरा जो है ये पढ़े हुए भी हम समझ में आ गया कि इसका हेडिंग थर्ड वाले का डी है। तो हम देखते हैं थर्ड वाले का जो है डी ऑप्शन सही है, कैबिनेट अप्रूव्स गवर्नर्स एड्रेस। इसको आपको पूरा पढ़ना है, ये आपका होमवर्क है कि ये आप पूरा पढ़ेंगे और इसके बाद इसके जो डिफिकल्ट वर्ड्स है उसको भी आप समझेंगे। तो अब मानी हुई सी बात है, जाहिर सी बात है कि जो हमारा लास्ट फोर्थ बाकी है उसका आंसर है एमपी टेबल्यूज रिल्स किड्स। तो भी हम इसको पढ़ते हैं। मध्य प्रदेश टेबल्यू इन द रिपब्लिक डे फंक्शन इन न्यू दिल्ली was a major attraction especially for the children due to the presence of the famous character Mowgli। ठीक है ना, कि मोगली का जो कैरेक्टर था वो दर्शाया गया, जो टैब्लू था उसमें रिपब्लिक डे फंक्शन में जो परेड निकलती है उसमें अलग अलग से जो है क्या होते हैं, झांकियां होती है, झांकियां जो है वो टैब्लू उसको बोलते हैं। द हीरो ऑफ रुडयार्ड किपलिंग्स द जंगल बुक, रुडयार्ड किपलिंग की जो जंगल बुक है उसका जो मोगली था उसकी झांकी जो है रिपब्लिक डे परेड में लगाएगी। तो अब मैं ये पूरा तो नहीं पढ़ूंगी क्योंकि इतना हमारे पास टाइम की लिमिटेशन होती है, हम पूरी चीज नहीं पढ़ सकते। ये आप इसको पूरा पढ़ना है और आपको इसको समझना है अच्छे से। अगर आप कोशिश करेंगे तो आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है यहाँ पे ये जितने भी आपके सीरियल नंबर दिए हुए इसके आगे आपको हेडिंग लिखने हैं कि फर्स्ट का कौन सा है, सेकंड का हेडिंग कौन सी होगी, थर्ड की कौन सी होगी। तो इस तरह से सारी हेडिंग्स आप जो है लिखेंगे। अब देखिए आज हमारा अनसीन पैसेज जो है अब वो पढ़ते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स प्रिकॉशन, यानी कि फल और सब्जियां, इसमें हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, प्रिकॉशन यानी सावधानी। वन डे अदिति's फादर मिस्टर प्रसाद हु इज अ डॉक्टर गोज टू हर स्कूल। एक दिन अदिति के पिता मिस्टर प्रसाद जो है, जो कि एक डॉक्टर है, वो उसके स्कूल जाते हैं। अदिति एंड सम ऑफ हर फ्रेंड्स आर सिटिंग अंडर अ ट्री इन द स्कूल गार्डन। अदिति और उसके कुछ दोस्त जो हैं एक पेड़ के नीचे बैठे हैं स्कूल गार्डन में, स्कूल का जो एक बाग है वहां पे बगीचे में बैठे हैं। दे आस्क हिम अ फ्यू क्वेश्चंस, तो वे लोग उनसे कुछ सवाल पूछते हैं ऑन यूजिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल सेफली, कि फल और सब्जियों को किस तरह से सुरक्षित रूप से इस्तेमाल कर सकते हैं। ही एग्रीज हैप्पीली, तो वो खुशी खुशी मानते हैं और उनके सवालों के जवाब देते हैं। निधि पूछती है शुड वी वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बिफोर यूजिंग देम, क्या हमें फल और सब्जियों को धोना चाहिए उनको जो है इस्तेमाल करने से पहले। डॉक्टर प्रसाद कहते हैं यस दे मे हैव एग्स एंड लार्वा ऑफ इंसेक्ट्स, तो वो कहते हैं हाँ, क्योंकि उनमें जो है एग्स हो सकते हैं और लार्वा ऑफ इंसेक्ट्स होते हैं, यानी कि अंडे और लार्वा हो सकते हैं इंसेक्ट्स के, जो छोटे छोटे से इंसेक्ट्स होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, उनके अंडे और लार्वा हो सकते हैं। और द पेस्टिसाइड्स ऑन देम, या फिर उसमें पेस्टिसाइड्स जो कीटनाशक होते हैं उसका भी जो है उसमें अंश हो सकता है, इसलिए उनको अच्छे से धो के फल सब्जियों को हमेशा खाना चाहिए। राखी पूछती है कैन वी कट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड यूज देम लेटर, पूछती है कि क्या हम फल और सब्जियों को काट के रख सकते हैं और बाद में उसको जो है इस्तेमाल कर सकते हैं।
इस पर डॉक्टर प्रसाद कहते हैं कट फ्रूट्स लाइक एप्पल एंड वेजिटेबल्स ओनली व्हेन यू वांट टू यूज देम। वो कहते हैं कि जो सेब है और इस तरह के जो फ्रूट्स हैं, फल है और जो सब्जियां हैं, उनको जो है तभी काटिए और यूज कीजिए जब आप उसका यूज कर रहे हैं, अदरवाइज दे मे गेट इन्फेक्टेड, नहीं तो वो उसमें इन्फेक्शन लग सकता है, कीटाणु आ सकते हैं उसमें। नेहा पूछती है राधा ईट्स एप्पल आफ्टर रिमूविंग इट्स पील टू, इज इट द राइट वे? वो कहती है कि राधा जो है सेब खाती है उसके छिलके निकाल के, तो क्या ये सही तरीका है खाने का? डॉक्टर प्रसाद कहते हैं सम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैव विटामिन्स इन देयर पील। तो वो कहते हैं कि कुछ फल और सब्जियां जो होती हैं उनके छिलकों में विटामिन होते हैं, सो इट इज बेटर शी शुडंट ईट एप्पल्स दिस वे। तो इसलिए बेहतर होगा कि वो इस तरह से जो है एप्पल को ना खाए, यानी कि छिलके सहित खाए। माई ग्रैंड मदर सेज दैट वेजिटेबल्स शुडंट बी ओवर कुक्ड। राधा कहती है कि मेरी दादी कहती है फलों को ज्यादा कुक नहीं करना चाहिए, ज्यादा जो है नहीं पकाना चाहिए। डॉक्टर प्रसाद कहते हैं शी सेज सो बिकॉज ओवर कुकिंग स्पॉइल्स विटामिन। तो वो ऐसा इसलिए कहती है क्योंकि ज्यादा पकाने से उसके विटामिन मर जाते हैं, एंड अदर न्यूट्रिएंट्स ऑफ द वेजिटेबल्स, और उसके और जो पोषक पदार्थ होते हैं वो सारे खत्म हो जाते हैं। थैंक यू अंकल, सब लड़कियां मिलकर उनको बोलती हैं। और डॉक्टर प्रसाद कहते हैं यू आर वेलकम चिल्ड्रन, डू रिमेम्बर टू वॉश योर हैंड्स प्रॉपरली बिफोर ईटिंग फ्रूट्स एंड कटिंग वेजिटेबल्स। और वो उनको बताते हैं कि अपने हाथ अच्छी तरह से धो, पहले जो है कोई भी फल या सब्जी काटने से पहले और खाने से पहले हाथों को अच्छी तरह से धो लिया करो। तो अब आइए ये जो क्वेश्चंस है इनको भी हम आज देख लेते हैं कि इसके आंसर्स किस तरह से लिखने हैं। तो सबसे पहले लेट्स राइट की एक एक्सरसाइज हमारी रह गई थी, वो हम देखेंगे। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड डिस्क्राइबिंग अ स्पोर्ट्स इवेंट हेल्ड इन योर स्कूल। अपने दोस्त को एक चिट्ठी लिखनी है आपको जिसमें आप आपके स्कूल में एक स्पोर्ट का इवेंट हुआ था, कुछ खेल की प्रतियोगिताएं हुई थी, उसके बारे में आपको बताना है। तो सबसे पहले हम जब भी लेटर लिखते हैं आपको ध्यान रहेगा जो है हम लेफ्ट हैंड साइड के कॉर्नर पे जो है सबसे पहले एड्रेस लिखते हैं, है ना। तो कोई भी आप एक इमेजिनरी एड्रेस लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है 10 राघवपुरा रामनगर इंदौर, फिर आपके शहर का नाम आप लिखते हैं और फिर डेट लिखते हैं आप कि कौन सी डेट है। डेट इमेजिनरी हो सकती है, वो कोई उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 17/2/2019 जैसे इसमें हमने कोई बैक डेट दे दी है। फिर आपके फ्रेंड का नाम माय डियर कार्तिक जैसे इसमें लिखा है, आप अपने दोस्त का नाम लिख सकते हैं। इन द मंथ ऑफ जनवरी स्पोर्ट्स मीट प्रोग्राम वाज हेल्ड इन माय स्कूल, यानी कि जनवरी के महीने में हमारे स्कूल में स्पोर्ट्स मीट का कार्यक्रम हुआ। डिफरेंट स्पोर्ट्स टुक प्लेस, अलग अलग तरह के खेल जो है खेलों का आयोजन हुआ। मोस्ट अट्रैक्टिव गेम्स वर क्रिकेट एंड फुटबॉल, सबसे ज्यादा जो आकर्षक गेम्स थे वो क्रिकेट और फुटबॉल थे। द प्लेयर्स ऑफ स्कूल टॉप्ड इन द लिस्ट ऑफ विनर्स ऑफ गोल्ड मेडल्स, यानी कि जो स्कूल के जो प्लेयर्स थे, खिलाड़ी थे, उन्होंने टॉप किया लिस्ट में, जो लिस्ट थी उसमें गोल्ड मेडल्स पाने में हमारे स्कूल के खिलाड़ियों का नाम वो सबसे ऊंचाई पर रहा। द डीएम वॉज द चीफ गेस्ट, जो डीएम थे वो हमारे इसके चीफ गेस्ट थे। डीएम यानी क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, तो वो मुख्य अतिथि थे। द फंक्शन वॉज ओवर विद द लेक्चर ऑफ आवर प्रिंसिपल, फंक्शन जो था वो ओवर हुआ, वो खत्म हुआ हमारे प्रिंसिपल के एक भाषण के द्वारा। रेस्ट इज ओके, यानी बाकी सब ठीक है। वेटिंग फॉर योर लेटर, तुम्हारी चिट्ठी के इंतजार में। योर्स मानव, तुम्हारा मानव, तो आप यहाँ पे कोई दूसरा नाम भी लिख सकते हैं। तो ये तो हो गई लेटर की बात। अब देखिए जो लेट्स डू इट में हमने पैसेज पढ़ा था उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन आंसर्स बेस्ड हैं। व्हाट डिड निधि एंड हर फ्रेंड्स आस्क डॉक्टर प्रसाद, निधि और उसके दोस्तों ने क्या चीजें डॉक्टर प्रसाद से पूछी। आस्क यानी क्या होता है? पूछना। दे आस्क्ड डॉक्टर प्रसाद अ फ्यू क्वेश्चंस ऑन यूजिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स सेफली, तो उन्होंने डॉक्टर प्रसाद से कुछ सवाल पूछे फल और सब्जियों को किस तरह से सावधानी से इस्तेमाल करना चाहिए, इसके ऊपर कुछ सवाल उन्होंने पूछे। Why should we not keep fruits after cutting them? हमें जो है फलों को काट के क्यों नहीं रखना चाहिए, यानी कि उसका इस्तेमाल तुरंत करना चाहिए, ऐसा क्यों? We should not keep fruits after cutting them because they may get infected. तो हमें फलों को काट के इसलिए नहीं रखना चाहिए क्योंकि उनमें इन्फेक्शन लग सकता है, ठीक है, इसलिए इसको काट के तुरंत खा लेना चाहिए। Why do we wash the fruits before eating? हमें जो है फ्रूट्स को धोना क्यों चाहिए खाने से पहले?
तो ये बात फ्रूट्स पे, वेजिटेबल्स पे, सब पे ही लागू होती है कि हमें धो के क्यों इस्तेमाल करना चाहिए। वी वॉश द फ्रूट्स बिफोर ईटिंग बिकॉज दे हैव एग्स एंड लार्वा ऑफ इंसेक्ट्स ऑफ द और द पेस्टिसाइड्स ऑन देम। तो हमें जो है फल और सब्जियां जो है धो के इस्तेमाल करनी चाहिए, क्योंकि उसपे जो है एग्स हो सकते हैं, अंडे हो सकते हैं, लार्वा हो सकता है कीड़े मकोड़ों का, और कीटनाशक हो सकते हैं, इसलिए उनको धो के ही इस्तेमाल करना चाहिए। Why should we not peel the fruits? हमें फलों को पील यानी कि छीलना क्यों नहीं चाहिए, बिना छीले क्यों खाने चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप केला बिना छीले खाओ या संतरा बिना छीले खाओ। केला, संतरा, इस तरह के फल तो ऑफ कोर्स आप छील के ही खाते हो, लेकिन जो फ्रूट्स हम छिलके सहित खा सकते हैं, यहाँ उसकी बात हो रही है। We should not peel the fruits because they have vitamins in their peel. तो हमें फलों के छिलके नहीं उतारने चाहिए, क्योंकि उसमें विटामिन होते हैं उनके छिलकों में। हाउ डज ओवर कुकिंग हार्म आवर फूड? ओवर कुकिंग यानी कि ज्यादा पकाने से हमारा फूड जो है, हमारा खाना किस तरह से नुकसान पहुंचता है उसको। ओवर कुकिंग स्पॉइल्स विटामिन्स एंड अदर न्यूट्रिएंट्स ऑफ द फूड एंड दस हार्म आवर फूड। तो ज्यादा पकाने से जो है हमारे खाने का जो पोषक तत्व है, जो विटामिन से सारे नष्ट हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, और इसलिए हमें उसको जो है नहीं ज्यादा पकाना चाहिए, इससे नुकसान होता है हमारे खाने को। तो बच्चों आज जो है हमने ये चैप्टर कंक्लूडिंग पार्ट इसका पढ़ लिया है, सारी एक्सरसाइज देख ली है। तो आज जो हमने लेटर जो है पढ़ा है, जो लिखा है, उसको अच्छे से देखिए किस तरह से उसका पैटर्न क्या है लिखने का, पहले क्या लिखते हैं, बाद में क्या लिखते हैं। जो हमने न्यूज़पेपर वाला जो कटिंग का जो देखा था कि उसकी हेडिंग कैसे, तो उसको किस तरह से मिलाना है, ये आपको समझ में आ गया होगा। उसका पूरा पूरा न्यूज़ आप प्लीज पढ़िएगा और समझिएगा। तो आज इसी नोट पे आज का सेशन ये यहाँ पे फिनिश करती हूँ। अगले सेशन में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।